हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमेजिंग स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है पैसों से प्यार। शिखा, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? नीता जी ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। शिखा अभी भी अपने पापा रामलाल जी पर चिल्ला रही थी। आपको तो बस अपने पैसों की पड़ी रहती है, ये नहीं कि बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स लग्जरी लग्जरी लाइफ जी रही हैं और आप बस एक ही रट लगाए हैं कि शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। नीता जी ने कहा, बस करो शिखा, तुम्हारे सारे शौक तो हम पूरे कर नहीं सकते। अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए। तुम्हारे पापा की नौकरी से तो कुछ बचता है, उसमें तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी मिल जाती है। पॉकेट मनी? वाह मम्मी, उसे आप पॉकेट मनी कहती हैं? हर महीने 1,000 रुपये? इतने इतने तो मेरे एक दिन के खर्च हैं। मुझे नहीं पता, मुझे इस महीने कम से कम 5,000 रुपये चाहिए, शिखा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। इधर रामलाल जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। बेटी की शादी की थी, वो शादी के बाद अलग हो गया था। इधर बेटी की शादी थी। बेटी की शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे थे। अब बेटी को भी पूरा ऐशो आराम चाहिए। 55 साल की उम्र में एक प्राइवेट नौकरी है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। न जाने आगे खर्च कैसे चलेगा। यह सब सोचकर उनकी आंखें नम हो चली थीं। नीता, इसे 5,000 रुपये दे दो, इस महीने हम किसी तरह चला लेंगे। बेटी को ताने से परेशान रामलाल जी ने नीता की ओर देखकर कहा, आप इसकी आदत बिगाड़ रहे हैं। कभी हमने अपने ऊपर 5,000 रुपये खर्च किए हैं? यह सुनकर शिखा बोली, ओहो, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं पर देना नहीं चाह रहे हैं। लाइए जल्दी से पैसे दीजिए, लाइए जल्दी से पैसे दीजिए। शिखा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे पापा एक प्राइवेट नौकरी में दिन रात एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, वह भी पता नहीं कब चली जाए। बेटा है कि शादी होते ही अलग हो गया और अब बेटी को लग्जरी लाइफ जीनी है, नीता जी ने कहा और कमरे में अलमारी की तरफ पैसा लेने चली गई और अंदर चली गई। अलमारी में से 5,000 रुपये लाकर शिखा के हाथ पर रखते हुए कहा, आज तो दे रही हूँ, लेकिन अगले महीने से कोई उम्मीद मत रखना। हम तुम्हारे हम तुम्हारे और कपड़ा मिल जाता है, वह तुम्हें खाना और कपड़ा मिल जाता है, वही काफ़ी है। शिखा पैसे लेकर मुंह बनाते हुए घर से बाहर चली गई। सुनो जी, कुछ अपने बारे में भी सोचो, अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसा इकट्ठा करो, नीता जी ने कहा तो रामलाल जी का दर्द उमड़ पड़ा। कहाँ से करूं इकट्ठा? सोचा था बेटा कमाने लगा तो कुछ सहारा देगा, लेकिन वह भी खिसक गया। उसे पता था बहन की शादी करनी है, फिर पापा कभी भी घर बैठ जाएंगे। अपना घर संभालने से ज़्यादा उसने अपने बीवी का अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी को ज़्यादा महत्व दिया। नीताजी बोली, अब जो होना था वो हो गया है। मैं चाहती हूँ इसके भी हाथ पीले कर दो, बाद में हम दोनों किसी तरह अपनी गुजर बसर कर लेंगे। रामलाल जी उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। इसी तरह समय समय बीतने लगा। एक दिन शिखा ने शाम को घर आकर बताया, पापा, मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है। हम सिंपल कोर्ट मैरिज करेंगे। आपने जो भी पैसा मेरी शादी के लिए जोड़ा है वो आप मुझे दे देना। लेकिन बेटा, जब शादी करनी है तो अच्छे से करते हैं।
उनके परिवार से मिलकर बात कर लेते हैं, रामलाल जी ने कहा। तो शिखा ने कहा, नहीं पापा, संजीव को यह सब पसंद नहीं है, उसने अपने घर बताया भी नहीं है। हम शादी के बाद अलग रहेंगे। कुछ दिन घर में बहस होती रही। हार कर रामलाल जी और नीता जी ने बेटी की एफडी तोड़ा कर पैसे दे दिए। कोर्ट मैरिज के लिए शिखा सुबह निकली तो नीता जी ने कहा, हम भी चलें क्या साथ? नहीं मम्मी, हम दोनों होंगे और गवाह के लिए 2 दोस्तों को बुलाया है। शादी करके मैं उनके साथ लेकर आ जाऊंगी आपसे मिलने, शिखा ने टालते हुए कहा। रामलाल जी सारी बात सुनकर खामोश बैठे थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी वो पैसे का क्या किया? अपने बैंक में डाल दिए क्या? शिखा ने कहा, नहीं पापा, वो संजीव को दे दिए हैं। उन्हें बिजनेस शुरू करना है, साथ ही फ्लैट भी किराए पर लेना है। आज सब फाइनल हो जाएगा। शिखा सच समझकर घर से निकल गई। शाम तक बेटे के इंतजार में घर सजाकर नीता जी इंतजार करती रहीं, लेकिन शिखा नहीं आई। कई बार फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। शाम को शिखा का फ़ोन आया। क्या हुआ मम्मी, कितने मिस कॉल आई है आपकी? नीता जी ने कहा, ओ बेटी, बस यही जानना चाहती थी तुम लोग कितनी देर में आ रहे हो? नहीं मम्मी, हम नहीं आ रहे। संजीव ने मना कर दिया। उसने कहा, जब मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दो। वैसे भी आपके पास अब बचा ही क्या है देने को? मेरे पैसे मैंने ले लिए, अब आप मुझे भूल ही जाओ। शिखा का जवाब सुनकर नीता जी का दिल धक से बैठ गया। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। रामलाल जी ने देखा तो जल्दी से पानी लाकर उन्हें दिया। पानी पीकर उन्होंने कहा, क्या इसी दिन के लिए औलाद को हम पालते हैं? बच्चों की खुशियों में शामिल होने का हमें कोई हक नहीं है क्या? सारा रिश्ता बस पैसों का ही है? रामलाल जी के पूछने पर उन्होंने सारी बात बता दी। आज उनकी बेटी की शादी थी, जिसके लिए रामलाल जी ने पूरा जीवन एक पैसा जोड़ा था। आज बेटी का जवाब सुनकर दोनों गम में डूब गए। आज शाम को चूल्हा भी ठंडा पड़ा था। कुछ खाने का मन नहीं था। दोनों ऐसे ही सो गए। सोना भी क्या, दोनों एक दूसरे से अपने आंसू छिपाए अंधेरे में रो रहे थे। एक सप्ताह ऐसे ही बीत गया। एक दिन उनका बेटा समीर घर आया और बोला, आप लोगों ने शिखा की शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। इतना पराया कर दिया कि मैं अपनी बहन की शादी भी न देख सका। वाह बेटा, बड़ी जल्दी याद आ गई बहन की शादी की। वैसे भी हम ही शादी में शामिल नहीं हुए तो तुझे क्या बताते? नीता जी ने सारी बात बता दी। समीर तुरंत शिखा को फ़ोन मिलाया। दूसरी ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई। भाई, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। संजीव मुझे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गया। मम्मी पापा से बताने की हिम्मत नहीं हुई थी। मुझे आकर ले जा। मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं है। हम हनीमून के लिए मंसूरी आए थे। होटल वालों की पेमेंट करनी है। समीर ने सारी बात अपने मम्मी पापा से बताई और पैसों का इंतज़ाम करने जाने लगा। तो रामलाल जी ने कहा, रुक बेटा, पैसे हैं मेरे पास, चल हम भी साथ में चलते हैं। पता है तेरे पास पैसे नहीं हैं। रामलाल जी और नीता जी, जो अब तक बेटी के व्यवहार से दुखी थे, बेटी पर मुसीबत का सुनकर उनका प्यार फिर से उमड़ पड़ा। सब कुछ भूलकर मंसूरी के लिए रवाना हो गए। इस तरह से पैसों की प्यार की कहानी समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी कहानी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए।